नमस्कार। नमस्कार मनोरमा जी। राम राम राम। नमस्कार। राम राम या म्यूट कर लीजिएगा। जी। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माइक बंद करिए। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 9 of Srimad Bhagavad Gita, Raj Vidya Raj Guhya Yog, verse number 28, श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। Lord Krishna says, Shubha-shubh falah evam moksha कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। पिछले श्लोक में कहा कि अगर तू मुझे यज्ञ अर्पण करता है, तू मेरा भजन करता है, हर चीज मेरे परायण होकर करता है, तो उससे क्या होगा। इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा करने से तू शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से परे हो जाएगा। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फलह एवं शुभ और अशुभ दोनों कर्म के बंधनों से मोक्ष से इनके फल से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्त आत्मा, और इस प्रकार से जो तूने मुझ पर संन्यास किया है, संन्यास का मतलब है अपने कर्मों का संन्यास। तूने सभी कर्मों को मेरे परायण होकर किया है, यज्ञ भी मेरे लिए किया है, जल भी मुझको ही पिलाया है, अर्पण भी मुझे ही किया है, तर्पण भी मुझे ही किया है। तो इस प्रकार से जब कोई भी एक सांख्य योग होता है, सांख्य योग में जो संत होता है वो ये सोचता है कि हम आत्मा है और बाकी सब कुछ जो कर्म है वो शरीर से हो रहे हैं। भक्ति योग में भी एक संन्यास योग है। भक्ति योगी क्या करता है कि वो सारे कर्मों को भगवान के परायण होकर करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। तो ये भी एक तरीके का संन्यास है। जहां सांख्य योगी वो सोचता है कि शरीर कर रहा है और मैं तो आत्मा हूं, वहीं भक्ति योगी ये सोचता है कि भगवान की शक्ति से भगवान के लिए हो रहा है। वहां पर भी वो अहम भाव से मुक्त होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा है संन्यास योग युक्त आत्मा। इस प्रकार से तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और संन्यास योग युक्त आत्मा, तो इस प्रकार से संन्यास योग से युक्त आत्मा वाला विमुक्तो मुक्त होकर माम उपैस्यसि मुझे प्राप्त होगा, उपैस्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला सबसे मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहां भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान का ही मानकर करें कि ये भगवान ने हमको दिया है, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है, हमारे शुद्धिकरण के लिए मिला है, विकास के लिए मिला है, और भगवान की प्रेरणा से हमको मिला है। भगवान की सृष्टि में जो हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। जैसे स्कूल में एक विद्यार्थी होता है तो उसका काम होता है कि वो जो भी बताता है वो टीचर की प्रसन्नता के लिए बताता है कि टीचर खुश हो जाए। टीचर को खुश कर दिया तो टीचर का रुझान आपकी ओर होगा, फिर वो और आपको
ध्यान देंगी और उस तरीके से विकास आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से जो नौकर अपने मालिक को खुश करने के लिए दुकान चलाता है कि मालिक हमारा प्रसन्न रहे, तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। वो खरीदार को, कस्टमर को प्रसन्न नहीं करने की कोशिश करता, उसका मालिक उससे खुश है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही भक्त अपने सभी कर्मों को, जो भी वो रोजमर्रा के भी कर्म है, कोई खास कर्म करने की जरूरत नहीं है, जो रोजमर्रा के दैनिक कर्म है, उसमें ही वो भगवान को ओत प्रोत कर देता है। भगवान में रमा हुआ रहकर वो उन कर्मों को करता है, और जो कर्म भगवान में रमे हुए रहकर किए जाएं, यहाँ तक कि भगवान राम, जो राम में रमा हुआ है, रावण भी राम में रमा हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी उसे मोक्ष दिला देती है। भगवान में जो ओत प्रोत है वो अपवित्र हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम जो कर्म करते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, और उसमें कोई भी दोष, वो दोष से मुक्त हो जाता है। और ऐसा करने से जब तू मेरे परायण होकर मुझे अर्पित करके कर्म करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पित करने का नाम ही संन्यास योग है। जब हम कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वही कर्म संन्यास योग, कर्म ब्रह्मार्पण योग। और इस प्रकार से जब कर्म ही हमारे नहीं रहे तो फल पर भी हमारा अधिकार नहीं रहता, कि कर्म भगवान की शक्ति से भगवान के लिए किया तो हम फिर फल की भी कामना नहीं करते हैं। हम जो भगवान के लिए करते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान के लिए जब हम करते हैं तो उसकी कोई कामना हम नहीं करते। तो जब कर्म ही भगवान का है तो उसके फल भी भगवान के हुए फल की हम कामना नहीं करते हैं। और ऐसे में उनके संस्कार भी नहीं बनते हैं। संस्कार बनने का क्या मतलब है? जब हमें फल मिलते हैं तो उन फलों को या तो हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, या उन फलों से राग होता है कि भाई बहुत अच्छा फल मिला, या सोचते हैं कि क्या मिला, देखो परीक्षा में असफल हो गए, ये क्या है, द्वेष भी कर सकते हैं हम। ये तो बात सही है कि गेंद मारोगे तो वो पलट कर, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर, बाउंस बैक होकर वापस आएगी। जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से आएगी। ये भगवान की कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था है, इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम खुद करके सीखते हैं, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो इस प्रकार से संसार में ये हमारे विकास की जो अवधारणा है, इसमें हमें स्वतंत्रता तो दी गई है कर्म की, लेकिन उसी से हमारा विकास भी होता है। जो उसके फल मिलते हैं उनसे हम सीखते हैं। यहाँ पर अगर हम भगवान के लिए ही करते हैं तो फल की आकांक्षा नहीं होती, और जो भगवान देते हैं वो हम प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। मंदिर में हमने काम किया, सेवा की, भजन पूजन किया, जो मिलता है वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? प्रसाद है, उसमें ये नहीं देखते कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो जब ईश्वर के लिए हम काम करते हैं तो दैनिक कार्य पूजा हो गया, और उससे मिलने वाला फल प्रसाद हो गया। और प्रसाद में तो न राग होता है न द्वेष होती है, वो श्रद्धा को नित्य और पूरित करता जाता है, पोषित करता जाता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो हम ऐसे ही काम करें, सब काम भगवान के लिए करें, और जो मिलता जाए जीवन में उसमें मीन मेख न निकालें कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसा है वैसा ही होना चाहिए, वही हमारे विकास के लिए अनुरूप है। तो ऐसा हम करते चलें तो फिर ऐसे में संस्कार भी नहीं बनेंगे, और हम शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है कि शुभाशुभ फलय एवं मोक्ष से, शुभ और अशुभ दोनों फलों से तू मुक्त हो जाएगा। अगर मेरे लिए काम करेगा तो फल तेरे लिए प्रसाद स्वरूप हो जाएंगे। और इस प्रकार से जब न तेरे कर्म रहेंगे न तेरा फल रहेगा, और न उन फल के प्रति तेरी आसक्ति, राग या द्वेष रहेगा, आसक्ति या अनासक्ति भी नहीं रहेगी, तो ऐसे में तू विमुक्त हो जाएगा। न फल ही तेरे हैं न कर्म ही तेरे हैं, और ना उनसे होने वाले फलों के प्रति तेरा राग द्वेष है। तो उनसे मुक्त होकर माम उपैस्यसि, तू मुझे प्राप्त कर लेगा।
Thus shall thou be freed from the bonds of action, yielding good and evil fruits, with the mind steadfast in yoga of renunciation, and liberated, thou shalt come up to me. Now, next verse is सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सम्मोहम सर्वभूतेषु समो अहम समः अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में। वर्ष नंबर 29, श्लोक संख्या 29 में भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूं। जितना चींटी में हूं उतना ही हाथी में हूं, जितना चांडाल में हूं उतना ब्राह्मण में भी हूं। न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, न मेरा कोई किसी से द्वेष है और न ही मेरा कोई प्रिय है। सूर्य सब पर बराबर रूप से चमकता है, चाहे वो कीचड़ हो या फिर वो कोई संत हो या बगीचा हो या कहीं पर भी हो, वो समान रूप से चमकता है। तो जब ये जो पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, जब ये भेदभाव नहीं करते, ये समान रूप से सब पर दया करते हैं, पोषित करते हैं, तो मैं इन सभी भूत प्राणियों का आधार तत्व हूं, तो मैं कैसे भेदभाव कर सकता हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समः अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूं। न में द्वेषो अस्ति न प्रिया, न कोई किसी से मेरा द्वेषी है, न कोई मेरा द्वेषी है, न कोई प्रिय है। फिर भी ये भजन्ति तु माम भक्त्या, फिर भी जो मुझे भजते हैं भक्ति पूर्वक, माम भक्त्या भक्ति पूर्वक, मई ते मैं उनमें हूं, मैं उनमें विशेष रूप से हूं। मई ते तेषु च अपि अहम, और वे मुझ में है, वे मुझ में विशेष रूप से हैं। वैसे तो जितनी भी लहरें हैं वे सभी सागर का हिस्सा हैं, लेकिन वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। हम सभी आत्म तत्व हैं, ये हमारी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम अपनी अहमता स्थानांतरित कर देते हैं, भगवान से हटाकर हम संसार में स्थापित कर देते हैं, तो ही सारे दोष होते हैं। तो सम्मोहम सर्वभूतेषु, भगवान सभी में समान रूप से व्याप्त है। जितना वो ब्राह्मण में है उतना ही वो चंडाल में है, जितना वो एक चींटी में है, हाथी में, सभी प्राणियों में कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम, सम चूमेगा। भगवान तो सबका पेट भरते हैं और वो सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। कौन क्या करता है, कौन अच्छे कर्म करता है, कौन बुरे कर्म करता है, ये भगवान का विषय नहीं है, क्योंकि तमोगुण भी भगवान का बनाया गुण है, रजोगुण भी भगवान का बनाया है, सतोगुण भी है, और इन तीनों गुणों से ही प्रकृति चलती है। यदि एक गुण भी हटा लिया जाए, तमोगुण, तो प्रकृति नहीं चल सकती। जैसे कि धागा जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तब तंतु के ऊपर नीचे जाने से ही चादर बनेगी। अब कह दो ऊपर ऊपर रख दें धागे को तो चादर बन जाए, तो चादर बन ही नहीं पाएगी। जब मेहराब बनाया जाता है, आर्च या बुर्ज बनाया जाता है, तो एक ईंट जितना इधर जाती है उतना ही उधर जाती है, और उनके संतुलन से ही मेहराब टिका रहता है। तो हमारे जो शरीर है, तो इस कारण शरीर में भी तामस भी है, रजस भी है और सत भी है, तीनों गुणों से ही ये शरीर बना है। हम बुरे काम भी करते हैं, ये सहज प्रकृति है, ये शरीर की सहज प्रकृति है, इनसे मिलकर ही शरीर का कंपोजिशन है, बना हुआ है। अच्छे कर्म भी करते हैं और आराम भी चाहते हैं, तो वो राजस हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो भगवान के ही ये प्रकृति है। तो इसलिए भगवान, जैसे कि हमारा एक हाथ खराब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, दूसरा सही तरीके से काम कर रहा है,
जो अंग खराब है अगर उसमें दर्द भी हो रहा है तो भी हम उसको समान रूप से प्रेम करते हैं, उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करते हैं। वैसे ही भगवान ने हमको कर्म के रूप में स्वतंत्रता दे रखी है, और मनुष्य अपनी सहज प्रकृति के चलते कभी संसार की ओर उन्मुख होता है और कभी भगवान की ओर उन्मुख होता है। जब तो इसी प्रकार से ये उसका सहज विकास का तरीका है। सहज विकास में वो संसार की ओर भी बच्चे से कह दो कि खिलौनों से नहीं खेलना है तो उसकी सहज विकास, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वो उससे खेल खेल कर ही उससे छूटेगा, उससे जो सीखना होगा सीखेगा। वैसे ही ये प्रकृति भी हमको सिखाने के लिए है। प्रकृति भी भगवान का ही रिफ्लेक्शन है, उनका ही प्रतिरूप है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रकृति की ओर भी उन्मुख होते हैं तो चूंकि इसमें भगवान का ही संपुट है तो हम होते हैं। भगवान इसलिए वे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, उनकी ये प्रेरणा नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है कि कोई मेरी ओर आए मेरी भक्ति करे। हाँ, जो विशेष रूप से मेरी भक्ति करता है, और ऐसे में ये कहा जाए कि आप तो बोल रहे थे कि सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं, फिर भक्त के विशेष कैसे हो गए? तो ऐसे में अगर भगवान ऐसा न करें, अपने भक्त को विशेष प्यार न करें, तो ये उनकी विषमता हो जाए। जो जिसने अपने को ईश्वर के परायण कर दिया है, अपने को ईश्वर को दे दिया है, तो ईश्वर को भी स्वयं को उसे देना ही पड़ता है। ये विषमता नहीं है, ये भगवान का प्रतिदान है। हमने ईश्वर को अपने को दे दिया तो ईश्वर भी सहज रूप से हमको दे देते हैं। वैसे तो माँ अपने अच्छे और बुरे सभी बच्चों से समान रूप से, कुपूत और सुपूत से समान रूप से प्यार करती है, लेकिन जो सुपुत्र है, माँ का ध्यान करता है, ठीक प्रकार से ख्याल रखता है, तो माँ का स्नेह उसके प्रति ज्यादा हो ही जाता है। माँ की प्रवृत्ति ऐसी कभी नहीं होती कि वो कुपुत और सुपुत में भेद करे। अगर कुपुत्र भी या गंदा बच्चा भी माँ की गोद में आना चाहेगा तो माँ तनिक भी विचार नहीं करेगी और झटपट उसको गोद में ले लेगी। तो भगवान यहाँ जो श्लोक के दूसरे हिस्से में बात कहते हैं, तो वहां पर ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, विशेष रूप से वो हो ही जाता है। तो ये एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर। सभा चार प्रकार के भक्त हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सचमम प्रिया। चार प्रकार के भक्त हैं, उनमें से जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो एक टकम पे भक्ति ही कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये प्रेम का नाता है। भक्त जब अपनी तरफ से ईश्वर की ओर नाता बढ़ा दे, पहली बात तो भक्त की यही महानता है कि भक्त ने अपनी तरफ से नाता जोड़ा, ज्ञानी ने अपनी तरफ से नाता जोड़ा, भगवान की ओर नाता जोड़ लिया। तो कौन महान हुआ? भगवान महान हुए कि भक्त महान हुए? जो पहल करता है, भगवान का ये कहना है कि जो पहल करता है वो महान हुआ। एक तो पहली अपनी तरफ से वो आया, तो चारों प्रकार के ही भक्त भगवान ने यहाँ पर बताए हैं महान है। चारों को भक्त बोला। कौन कौन से चारों भक्त? बोला चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्तो, अगर कोई दुखी है और फिर भी मुझसे पहले नाता जोड़ रहा है वो भी भक्त है। आर्तो चला जाता और किसी के पास, सरकार के पास चला जाता, मुखिया के पास चला जाता, आया मंदिर में भगवान के पास। कौन महान हुआ? उसने पहले, चाहे वो किसी चीज के लिए ही आया हो, वैसे चाहता तो देवी देवताओं के पास चला जाता। वहां तो क्या है कि ठीक प्रकार से आवाहन मंत्र करने पर वो तो देते भी हैं। मेरे पास तो भरोसा भी नहीं कि मैं दूं कि ना दूं, मैं तो हित की करता हूं, मैं उसके मांग की तो करता नहीं हूं, हित की करूंगा, तब भी वो मेरे पास आया। तो वो महान है, भक्त महान। चाहे अर्थ है मांगने के लिए आया है, गारंटी नहीं है कि मैं दूंगा। देवी देवता के पास गारंटी है वो दे देंगे, मेरे पास तो वो भी नहीं है, फिर भी वो आया, वो महान। जिज्ञासु जानने के लिए आया है। तई जानहु दे जई देहु जनाई जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। मेरे पास ही
आएगा तो मैं उसे खुद को जना दूंगा। न होना ही मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। तेरी हस्ती ही क्या अगर मेरी हस्ती मेरी हस्ती। तो चाहे आर्थ हो, चाहे जिज्ञासी हो, जिज्ञासु हो, चाहे अर्थार्थी, पैसे के मतलब से आ गया हो, लोकेशणा के मतलब से, वित्तेषणा के मतलब से, पुत्रेषणा के मतलब से, पुत्र पुत्री की इच्छा है, संसार में प्रसिद्धि की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, न गया लक्ष्मी जी के पास, सरस्वती जी के पास, मेरे पास आ गया। तो उसे मालूम है कि मैं ठीक होगा, उचित होगा तो ही दूंगा, फिर भी चूंकि उसने पहला नाता उसने जोड़ा है, इसलिए वो महान है। तो भक्त को भगवान, भक्त की प्रतिज्ञा को ऊपर रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा ऊपर करने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठा दिया। भक्त को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। तो ऐसा भक्त जो अपनी तरफ से उनसे पहले से पहल नाता जोड़ रहा है, यदि भक्त उसको विशेष रूप से प्रेम न दे, न अपनाए, तो यहाँ विषमता कही जाएगी। ये विषमता नहीं है कि कहे कि जो उनसे विमुख है और जो सन्मुख है, दोनों से आप समानता करो, तो समानता की बात नहीं है। यहाँ पर भगवान का तो विशेष प्रकृति ही है कि जो उनकी ओर आता है तो भगवान स्वयं को समर्पित कर देते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। दयानाथ हम पे दया जो न करते, तो आता मैं कैसे शरण में तुम्हारी। तो भगवान यहाँ कहते हैं जो मुझसे विशेष रूप से प्रेम करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। नाउ नेक्स्ट वर्स इज, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचारो, ऐसा व्यक्ति जिसके दुराचार में कोई कमी ना हो, सुदुराचारो, अच्छी प्रकार से वो लिप्त है, सांगोपांग वो लिप्त है, अंग और उपांग के साथ वो दूसरे का अहित करने में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति। भजते माम अनन्य भाग, तो वैसे तो ऐसा व्यक्ति जो दुराचार में लिप्त है, भगवान को भजन कर ही नहीं सकता, उसकी प्रेरणा ही नहीं होगी भजन करने की। लेकिन फिर भी उसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हो, कभी वो संतों के संगत में बैठ गया हो, तो वो संस्कार उपज जाए, फलित हो जाए, तो उसके अंदर ये भावना जग जाए कि जैसे वाल्मीकि हो गए, इस प्रकार के और भी संत हुए हैं, तो अधम अजामिल गज गणिका जग में श्रद्धा के पात्र हुए। तो कुछ कोई कोई भी जो बहुत पुराने पापी व्यक्ति भी अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, वे मेरा अनन्य भाव से यदि दुराचारी व्यक्ति भी भजन करता है, तो साधुरेव समंतव्य, उसने ये प्रण कर लिया है कि अब मैं इन कामों में लिप्त नहीं रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। वैसे भी जब पेंडुलम अपनी मध्यमान स्थिति से किसी एक तरफ जाता हो, तो अंतिम बिंदु से उसे लौटना ही होता है, वो वहां तक पहुंच गया है। अब उसने प्रण कर लिया है कि यहाँ नहीं रहूंगा। उसके कौन से अच्छे कर्म जागृत हुए, कौन से शुभ कर्म थे, जो साधुओं की मंडली में बैठ गया, कोई सत्संग में वो पहुंच गया, या कुछ ऐसा हो गया, कुछ उसने सुन लिया और उसने अब ये मन बना लिया है कि मैं अनन्य भाव से भगवान का भजन करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति साधु एव समंतव्य, वो साधु के जैसा ही मानने योग्य है, सम्यक व्यवसितो ही सा, क्योंकि उसने सम्यक रूप से अपने आप को व्यवसितो स्थापित कर लिया है मुझ में।
अगर कोई दुराचारी से दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। कारण है कि उसे ये निश्चय ठीक प्रकार से कर लिया है। किसी का माई कौन है देख लीजिए। जो दुराचारी है, यानी दुराचार में जिसके कोई कमी ना हो, दुराचार में कोई अंग और उपांग भी ना छूटे, तो ऐसा अगर मेरे में भजन करने में लग जाए तो भी उद्धार हो जाता है। यानी मैं उसे भली प्रकार से सभी पुराने पापों से मुक्त कर देता हूं और उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान की शरण में आ सकता है? मान लीजिए किसी आफत में पड़ जाए, कोई सहारा ना मिले, तो उसे कोई ऐसी बात याद आ जाए कि भगवान ही सहायक है। देखिए किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दीजिए। भगवान सबके सहायक हैं, उनकी शरण में जाने से सब काम होता है। अगर उसने कहीं सुन लिया है कि हरि अर्पण करने से भगवान के ओर जाने से सब ठीक होता है, तो वो ईश्वर की ओर जाएगा। तो ऐसे में अ, उसका काम ठीक हो जाएगा। ये पुरानी सुनी हुई बात को सुनकर वो भगवान की ओर चला जाता है। जैसे वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई, ऐसे भगवान के भक्त कैसे हो गए? उन्होंने भगवान का कोई सत्संग सुना, कथा सुना, और उनमें ये प्रेरणा उत्पन्न हुई, वो भगवान की ओर उन्मुख हो गए। तो यहाँ पर ये बात मन में शंका उठती है कि कोई बहुत सालों से, कई वर्षों से, कई जन्मों से भगवान की ओर लगा हुआ है, तो उसका तो मन भगवान में ठीक से लग नहीं पाता। लेकिन अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है तो वो उसका कैसे भगवान में मन लग जाएगा? मान लीजिए अगर किसी ने सम्यक व्यवस्थितो हिसा अपने पुराने जन्मों के अच्छे संस्कारों की वजह से उसने ये निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि अब मैं भगवान में रम जाऊंगा, उनकी ही अनन्य भक्ति करूंगा और जो किया है वो छोड़ दूंगा, तो वो भगवान का हो जाता है और उसे एक साधु जैसा ही मानना चाहिए। नेक्स्ट वर्सेस, श्लोक संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो इस प्रकार का संकल्प कर लेता है, जो अपनी अहमता का स्थानांतरण कर देता है, अपनी अहमता भगवान के साथ जोड़ लेता है, संसार के साथ तोड़कर वो भगवान के साथ जोड़ ले। तो जिसने अपनी अहमता का स्थानांतरण कर दिया हो, निजता को ईश्वर के साथ जोड़ दिया, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति। देखिए लालती बहन जी, आपका म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है। लालती बहन जी चेक करें। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तत्काल क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो अपने को मेरे साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है और ये सोचता है कि मैं ही भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। वैसे तो ये सहज संबंध भक्त और भगवान का है ही,
तो उसमें कोई भी भगवान की तरफ से देरी नहीं है, हमारी ओर से देरी है। हम जब ऐसा मान लेते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, तो वो अप शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त हो ही जाता है। देरी हमारी तरफ से थी, हमने उसे निराकरण कर दिया, तो उसके बाद वो उस शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रति जानी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ये जान लो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जो पाप करने की भावना जिनमें होती है, वे भक्त अगर ये सोच लेते हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो वैसे तो पापी व्यक्ति ये निश्चय कर नहीं पाता। जैसे कि भगवान बुद्ध के पास एक राजा आया, तो सारे लोग जो भगवान बुद्ध के आश्रम में थे वो बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे थे, और कोई ध्यान कर रहा था, कोई भजन कर रहा था, लेकिन जो जो राजा आया उनके यहाँ, तो वो अपने ऐशो आराम से अभी वो पूरी तरीके से विमुख नहीं हो पाया था, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करता था विलासता वाले। तो भक्तों ने भगवान से कहा, बुद्ध से, देखो ये कैसा कैसा कर रहा है। तो ने कहा कि इसने अभी निश्चय नहीं किया है ईश्वर की ओर आने का, लेकिन जिस क्षण ये निश्चय कर लेगा उस क्षण ये सब कुछ छोड़ देगा। क्योंकि जब ये राजा बनने का जब इसने निश्चय किया तो दूसरी सभी चीजें छोड़ दी, तपस्या छोड़ दी, तब ये राजा बना। ये अभी पेंडुलम के एक सिरे पर है, लेकिन अगर ये लौटेगा तो वो पूरी तरफ से दूसरी ओर लौटेगा, क्योंकि ये बहुत दूर निकल चुका है, इसका आयाम बहुत ज्यादा है। अब ये दूसरी तरफ भी बहुत दूर जाएगा। थोड़े ही समय बाद उस राजा को एहसास हो गया, सबको देखते हुए, कि इस संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है आध्यात्मिकता में है, वही शांति है। तो उसने जब छोड़ा तो सब ऐसे छोड़ दिया जैसे कभी पकड़ा ना हो। तो ऐसे ही व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुराचारी होता है, वो एक पके हुए फल की तरह होता है, उसको कोई अंदर से शांति नहीं होती, लेकिन उसके कुछ कुसंस्कार होते हैं जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को प्रण हो जाता है कि मुझे छोड़ना है, जो बहुत अंतिम बिंदु पर पहुंच गया हो, अजामिल की तरह, वाल्मीकि की तरह, ऐसे तरह, तो ऐसे में वो जब छोड़ता है तो फिर वो दूसरी तरफ निकल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि अब उसने इधर का पूरा देख लिया है, तामस प्रवृत्ति का अंतिम बिंदु देख लिया है कि इसमें कुछ नहीं रखा है। तो वो जब वहां से लौटता है तो फिर वो पीछे नहीं देखता है, वो आगे ही निकल जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और वो जल्दी ही शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रति जानी, कौन्तेय जान लो ये मेरा भक्त कभी उसका विनाश नहीं होता। कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। अगर हम कर्ता बदल जाएगा तो क्रिया बदल जाएगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अच्छे अच्छे काम करूं तो मैं धर्मात्मा बन जाऊं, एक व्यक्ति ये सोचता है, और दूसरा ये सोचता है कि मैं तो धर्मात्मा हूं ही, तो बुरे काम कैसे कर सकता हूं। तो ये हमारे मानने की बात है। अगर हम ये सोच लें कि हम तो चोर हैं ही नहीं, तो हम चोरी कैसे करेंगे, हम तो सत्यवादी हैं, तो हम झूठ कैसे बोलते हैं। तो हमें अपने कर्तापन का भाव बदल देना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए हम तो भगवान के अंश हैं, हमसे बुरे कर्म कैसे हो सकते हैं। तो जब हम अपने कर्तापन के भाव को बदल लेते हैं, अपनी अहमता को परिवर्तित कर देते हैं, जहां की हमारी अहमता है वहीं स्थापित कर देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। अगर हमने अहमता को दूषित कर दिया तो फिर हम सोचें कि हम तो प्रकृति के हैं, हम तो शरीर हैं, तो गलत गलत काम होंगे। उसी प्रकार से दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम ये कहें कि हम धर्म के काम करके धर्मात्मा हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक सोचे हम तो धर्मात्मा है ही, तो मुझसे धर्म का काम होगा, ये ज्यादा दृढ़ बात है। तो हमें अपने कर्तापन के भाव को बदलना चाहिए, और हमें ये पता कर चलना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा आदि स्रोत क्या है। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, अपने अहंता को सही जगह स्थापित कर देते हैं, तो हमसे अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं।
शाश्वत शांतिम निगच्छति। ऐसा व्यक्ति भगवान को शाश्वत शांतिम निगच्छति प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी है और ये सुख राशि है, ये सहज सुख राशि है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमसे अच्छे काम भी होने लगते हैं। तो जब उसने अपने आप को अनन्य भाव से ईश्वर का मान लिया है तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है। और मेरे भक्त का कभी पता नहीं होता, कहीं अगर आवश्यकता होती है तो मैं भक्त के ही शब्दों की लाज रखता हूं और अपनी बात को पीछे कर लेता हूं। भक्त की ही हमेशा ऊपर रहती है। आजु हो, आजु जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। अगर मैं भगवान को शस्त्र न गहा दूं, भीष्म कहते हैं, तो मैं गंगा सुत नहीं कहलाऊंगा। तो ऐसे में भगवान अपने भक्त को ही ऊपर रखते हैं, और जो ईश्वर का ही मान लिए, खुद को ईश्वर का मान लेता है, तो भगवान तो उसके हो ही जाते हैं। मौसी कौन भजन गाएगा? गीता जी? मनोरमा बहन गाएंगे। मनोरमा बहन गाएंगी आज भजन। मनोरमा बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन। सभी को मेरा राम राम। शुरू करूं क्या? हाँ करिए। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर इस पर क्यों इतराता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर इस पर क्यों इतराता है। ये जीवन है चंद सांसों का, फिर तू क्यों भूल जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, इस पर क्यों इतराता है। माटी की ये तेरी काया है, नश्वर जग की ये छाया है। धन धन वैभव और यौवन सब चलती फिरती ये माया है। तेरा सपना झूठा है, सर्वधर्म यही बतलाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर क्यों इस पर इतराता है। पापों की गठरी का बोझा तेरे कंधों पर ही जाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों इतना दीवाना है। अब तू तो संभल मानुष, अब तू तो संभल मानुष है। क्यों जीवन व्यर्थ गंवाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर क्यों इस पर इतराता है। तू खाली हाथों आया है, और हाथ पसारे जाएगा। अपना जिसको तू मान रहा, यहीं धरा रह जाएगा। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर इस पर क्यों इतराता है। अपनी ना समझी के खातिर जो जीवन दुख तू पाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर इस पर क्यों इतराता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा। जय श्री कृष्ण। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम् त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां तेरी इच्छा पूर्ण हो मां। हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। राम राम। अच्छा भजन गाया आपने। राम राम। राम 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 मौसी चरण स्पर्श। राम राम। राम दीदी चरण स्पर्श। राम राम। राम कन्हैया को भी बहुत बहुत प्यार। पीछे कन्हैया खड़े हुए हैं। जिया जी राम राम। राम राम भैया। राम राम। राम राम विष्णु। राम राम। राम विष्णु। राम 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 राम। आपके चेत से दुराचार हो, चाहे कितने भी हमारे अंदर गलत काम हो, हम शरण आ जाए, अनन्यता के साथ उद्धार हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत प्यार शिव कुमार। बहुत बहुत प्यार। राम राम। लालती बहन राम राम। मनोरमा बहन राम राम। राम सभी को राम। राम राम। सबको नीता Joining this सब session, we राम will राम meet. Ram Ram. राम। राम।